हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज प्रधान अपने यूट्यूब चैनल प्रधान एकेडमी में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम सीधे प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 1, भारत की विदेश नीति का संबंध किस अनुच्छेद में है? विकल्प है आपके सामने: अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 50। इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 51। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 51। इसी में भारत की विदेश नीति का जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के भाग 9 ख में किस संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियां जोड़ा गया है? विकल्प आपके सामने है: ए 95वां संशोधन, बी 96वां संशोधन, सी 97वां संशोधन और डी 98वां संशोधन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 97वां संशोधन। 97वां संशोधन के द्वारा जो है भाग 9 ख में सहकारी समितियां जोड़ा गया। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान द्वारा अंगीकृत प्रथम अनुसूची में राज्यों और राज्य क्षेत्रों की कुल कितनी श्रेणियां थी? विकल्प है: ए 4, बी 5, सी 6 और डी 7। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 4। भारतीय संविधान द्वारा अंगीकृत प्रथम अनुसूची में राज्यों और राज्य क्षेत्रों की कुल 4 श्रेणियां थी। अगला प्रश्न देखिए, भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन था? विकल्प ए गुजरात, बी आंध्र प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी पंजाब। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। अगला प्रश्न देखिए, नागालैंड राज्य कब अस्तित्व में आया? विकल्प ए 1966 ईस्वी, बी 1964 ईस्वी, सी 1961 ईस्वी और डी 1953 ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1961 ईस्वी। नागालैंड राज्य 1961 ईस्वी में अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? विकल्प ए 13 दिसंबर 1946 ईस्वी, बी 13 दिसंबर 1947 ईस्वी, सी 14 दिसंबर 1946 ईस्वी और डी 26 नवंबर 1949 ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 13 दिसंबर 1946 ईस्वी। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने जो भारतीय संविधान सभा बनी थी, जो संविधान बनाने के उद्देश्य से बनाया गया था, उस संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उस उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत की थी। इसलिए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 13 दिसंबर 1946 ईस्वी। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 42वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द जोड़ा गया था। इसलिए विकल्प ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का कानूनी भाग नहीं है?
विकल्प ए बेरुबारीवाद, बी केशवानंदवाद, सी मुंबईवाद और डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए बेरुबारीवाद। बेरुबारीवाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार कहा था कि प्रस्तावना जो है संविधान का मूल भाग अर्थात संविधान का कानूनी भाग नहीं है, इसलिए यहाँ पर विकल्प ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड राज्य कब अस्तित्व में आया था? विकल्प है आपके सामने, ए 1 नवंबर 2000 ईस्वी, बी 9 नवंबर 2000 ईस्वी, सी 15 नवंबर 2000 ईस्वी और डी 28 अगस्त 2000 ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 15 नवंबर 2000 ईस्वी। 28 अगस्त 2000 ईस्वी को राष्ट्रपति के द्वारा उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश इन तीनों राज्यों को छोटा करके झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल राज्य बनाया गया था, जिसमें जो है झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया था। इसलिए यहाँ पर जो विकल्प है सी यहाँ पर सही उत्तर है। विकल्प सी सही उत्तर है 15 नवंबर 2000 ईस्वी। अगला प्रश्न देखिए, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? विकल्प ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 11 और डी अनुच्छेद 12। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए अनुच्छेद 14। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि अभ्यर्पण संधि विजय द्वारा अर्जित क्षेत्र भारत का राज्य क्षेत्र होगा? विकल्प है अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि अभ्यर्पण संधि और विजय द्वारा अर्जित क्षेत्र जो है भारत का राज्य क्षेत्र कहलाएगा। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल का नाम था? विकल्प ए सुचेता कृपलानी, बी सरोजनी नायडू, सी गोविंद वल्लभ पंत और डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश की जो प्रथम महिला राज्यपाल का नाम जो था वह था सरोजनी नायडू। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। विकल्प बी यहाँ पर सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी। अगला प्रश्न देखिए, माहे यमन, कारिकाल और पांडिचेरी किसकी बस्ती थी? ए अंग्रेजों की, बी पुर्तगालियों की, सी डचों की और डी फ्रांसीसी की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी फ्रांसीसियों की। माहे यमन और करिकाल जो है यह फ्रांसीसियों की बस्ती थी। माहे यमन और काल किसकी बस्ती थी? ये सब के सब फ्रांसीसियों की बस्ती थी, इसलिए यहाँ पर विकल्प डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, नागरिकता के अधिकार संबंधी कानून बनाने की शक्ति किसको है? विकल्प ए विधान परिषद को, बी विधानसभा को, सी संसद को और डी संसद और विधानसभा दोनों को। इसलिए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। जो नागरिकता है, नागरिकता से संबंधित कानून, नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद को है, इसलिए यहाँ पर विकल्प सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, एकांतता का अधिकार राइट ऑफ प्राइवेसी किस अनुच्छेद में मिलता है? विकल्प है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 21। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी अनुच्छेद 21। जो एकांतता का अधिकार है राइट ऑफ प्राइवेसी, ये जो है अनुच्छेद 21 में मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, विदेश भ्रमण का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, इसका संबंध किस अनुच्छेद से है?
विकल्प है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, अनुच्छेद 21। विदेश भ्रमण का अधिकार। विदेश भ्रमण का अधिकार एक प्रकार का मौलिक अधिकार है जिसका संबंध अनुच्छेद 21 से है, इसलिए विकल्प डी यहाँ सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। पाकिस्तान से भारत आने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि वह भारत लौटा हो 1 मार्च 1947 से पूर्व, 15 अगस्त 1947 से पूर्व, 19 जुलाई 1948 से पूर्व और 26 नवंबर 1949 से पूर्व। इस प्रश्न का सही उत्तर है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति भारत का नागरिक तभी समझा जाएगा जब वह 19 जुलाई 1948 के पहले भारत आ गया हो और इसके साथ ही वह अनुच्छेद 5 का पालन करता हो। यानी अनुच्छेद 5 के रहते हुए वह अनुच्छेद जो है 19 जुलाई 1948 से पूर्व वह भारत आ गया हो, तभी वह भारत का नागरिक माना जाएगा। इसलिए यहाँ पर प्रश्न जो है दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी। अगला प्रश्न देखिए। बाल श्रम पर प्रतिबंध का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? किया गया है। अनुच्छेद है 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। इस प्रश्न का सही उत्तर है कि बाल श्रम पर प्रतिबंध, इसकी जानकारी हमको मिलती है अनुच्छेद 24 में। बाल श्रम पर प्रतिबंध अनुच्छेद 24 में, जिसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बालक को किसी प्रकार के कल कारखाने में काम करने पर रोक है। इसलिए अनुच्छेद 24 बाल श्रम पर रोक लगाता है, इसलिए विकल्प डी यहाँ सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए। वन संविधान के किस सूची का विषय है? ए राज्य सूची, बी समवर्ती सूची, सी संघ सूची, डी संघ और राज्य सूची। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी समवर्ती सूची। वन जो है संविधान के समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए प्रश्न बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए। राष्ट्रपति पद के लिए प्रथम चुनाव किस वर्ष हुआ था? विकल्प है आपके सामने 1950 ईस्वी, 1952 ईस्वी, 1951 ईस्वी और 1949 ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर है कि राष्ट्रपति पद के लिए प्रथम चुनाव 1952 ईस्वी में हुआ था, इसलिए विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध चुना गया था? विकल्प ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ज्ञानी जैल सिंह, सी नीलम संजीव रेड्डी और डी डॉक्टर जाकिर हुसैन। इस प्रश्न का सही उत्तर है नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जो थे भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति बने जो निर्विरोध चुने गए थे, यानी इनके खिलाफ कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ा था। और इनका कार्यकाल था 1977 से 1982 तक। 1977 से 1982 तक इनका कार्यकाल था। तो नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विकल्प ए M.A. अयंकर, बी नीलम संजीव रेड्डी, सी गणेश वासुदेव मालवंकर और डी है गुरदयाल सिंह ढिल्लो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी जो है GB। इस प्रश्न का सही उत्तर है GB मालवंकर। ये जो है भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, इसलिए विकल्प सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति लोकसभा का अध्यक्ष भी रहा है? विकल्प ए डॉक्टर राधाकृष्णन, बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी नीलम संजीव रेड्डी और डी शंकर दयाल शर्मा।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं जिन्होंने राष्ट्रपति पद को भी प्राप्त किया था और राष्ट्रपति पद ये निर्विरोध चुने गए थे, इसलिए यहाँ पर विकल्प सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ए सुमित्रा महाजन, बी प्रतिभा पाटिल, सी आनंदीबेन पटेल और डी मीरा कुमार। इस प्रश्न का सही उत्तर है कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष डॉक्टर ये जो है मीरा कुमार थी, इसलिए यहाँ पर जो दिए गए विकल्प हैं उसका सही उत्तर है विकल्प डी। तो मित्रों, इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको आप लाइक करिए मित्रों, अपने दोस्तों और अन्य लोगों को भी शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी अवश्य दीजिए, जिससे कि और वीडियो बनाने में हमको प्रेरणा मिल सके। यह वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।